प्यारे बच्चों, YouTube का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दुनिया का सबसे आसान तरीका हमारे पास है इंशाल्लाह। आप लोग देख लीजिए, यहां पर एक YouTube है, इस तरफ ऑयल है तो इस तरफ लिक्विड है। और क्या पूछ रहा, अगर डेंसिटी ऑफ द वाटर 1000 है तो फिर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या है। एक चीज आपको याद रखना यह है कि दोनों जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम होगा। हमको नया फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पैस्कल्स लॉ यूज कर सकते हैं हम, चाहे कौन सा भी प्रॉब्लम हो। पैस्कल्स लॉ, पैस्कल जानते हैं आप लोग, पैस्कल, तो पैस्कल्स लॉ यूज करके कर सकते हैं। पैस्कल्स लॉ ये बोल रहा प्रेशर इज इक्वल टू HdG। प्रेशर कांस्टेंट है यहां पर, एट दैट प्लेस ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या अभी, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, या डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू हाइट ऑफ द वाटर बाय हाइट ऑफ द ऑयल। बस इतना सा सिंपल फॉर्मूला यूज करके आप कर सकते हैं प्रॉब्लम। अब यहां पर देख लीजिए, डेंसिटी ऑफ द ऑयल नहीं मालूम करना है, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है 1000 खलास। यहां पर हाइट ऑफ द वाटर क्या है 15 और हाइट ऑफ द ऑयल क्या है 20। हो गया, 5 3 15, 5 4 20। ठीक है, तो और क्या है, आसान कैलकुलेशन बताता मैं आपको। ये 15 या 20 हो गया ना, तो ये दोनों निकाल दीजिए और इसको डाल दीजिए 7.5, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 को 750। देख लीजिए, कैलकुलेशन के अंदर भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। थैंक यू। प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे आसान तरीका क्या है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ये तो प्रीवियस ईयर का नीट क्वेश्चन है। आपको मजा आ जाएगा कि हम ज्यादा कुछ फॉर्मुलास याद करने की जरूरत नहीं, बेसिक पैस्कल्स लॉ यूज करके इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं हम। क्या है यहां पर देखिए, बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी होता है और मर्क्यूरी लेवल क्या आता है 760 mm और 76 सेंटीमीटर, वो दे दिया, हाइट ऑफ द मर्क्यूरी दे दिया। अगर बैरोमीटर के अंदर मर्क्यूरी के अलावा कोई और लिक्विड यूज करे तो फिर उसका हाइट कितना होगा। इसके लिए ज्यादा कुछ बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट पैस्कल्स लॉ, P इज इक्वल टू HdG। बैरोमीटर के अंदर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा एक पर्टिकुलर प्लेस के पास। अगर एक जगह पे ले लिए तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, उस जगह पे ग्रेविटी भी कांस्टेंट है। अगर बदल रहा था फिर क्या बदल रहा, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। सो हाइट ऑफ द लिक्विड बाय हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बस जितना भी डाटा हमको दे दिया यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म, आंसर आ जाएगा आपको। तो हाइट ऑफ द लिक्विड बाय हाइट ऑफ द मर्क्यूरी क्या दिया 76। हाइट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी क्या है, सो डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी हमको दे दिया 13600। और क्या दिया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड भी दे दिया, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड क्या दिया 760 ले दिया। ओके, तो यहां पर 76, ये जीरो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो हाइट ऑफ द लिक्विड क्या है 1360। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर्स में, अगर मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 13.6 मीटर से आंसर इसका। ठीक है, तो आंसर हो गया, इतना आसान क्वेश्चन। थैंक यू। प्यारे बच्चों, YouTube के अंदर सबसे आसान तरीका इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा आपको। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन है ये। तो यहां पर जो है ना, कैपिलरी के अंदर थोड़ा सा लिक्विड रेज होता है, यहां पर यू कैन जस्ट सी, थोड़ा लिक्विड कैपिलरी के अंदर रेज हो गया। समझो ये लिक्विड थोड़ा रेज हो गया, जो रेज लिक्विड है उसके अंदर वेट नीचे की तरफ काम करेगा, फोर्स ड्यू टू वेट, एंड फोर्स ड्यू टू टेंशन ऊपर की तरफ काम करेगा। नीचे वेट, ऊपर सरफेस टेंशन, मतलब फोर्स ड्यू टू वेट इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन हियर। तो यहां पर सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय लेंथ, यानी कि सरकमफरेंस, लेंथ हो गया सरकमफरेंस, फोर्स इज नथिंग बट टेंशन इनटू लेंथ, फोर्स ड्यू टू टेंशन इज नथिंग बट टेंशन इनटू सरकमफरेंस, सरकमफरेंस ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस हो गया। तो यहां पर mg हो गया, फोर्स ड्यू टू टेंशन का मतलब T इंटू 2πr हो गया। तो यहां पर मास ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट है और T इंटू 2πr कांस्टेंट, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। तो यहां पर जो है ना सिर्फ यहां पर m इंटू g के अंदर g कांस्टेंट है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो हमको दो कैपिलरीज लेना है, एक के अंदर रेडियस r है तो और एक का रेडियस क्या है डबल r, यानी कि 2r हो गया। तो देन इसके अंदर कितना मास रेज होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको अपन क्या करेंगे, m2 by m1 is nothing but r2 by r1। तो m2 we have to find out, m1 जो है ना 5 grams, so r2 क्या हो गया डबल r, r1 हो गया r, so r gets cancel, तो m2 हो गया 5 2 10 grams। देखा 10 grams आ गया। इतना आसान मेथड, आप जाकर बुक्स के अंदर देख लो सॉल्यूशन कितना मुश्किल है समझने के लिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज मैं जेईई मेंस का लेटेस्ट प्रॉब्लम 8th क्लास के फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करूंगा। कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं, इतना आसान फॉर्मूला यूज करूंगा आप हैरान हो जाएंगे। अभी देख लीजिए, यहां पर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया,
पास्कल्स लॉ क्या बोल रहा है? प्रेशर कांस्टेंट है बोल रहा, प्रेशर कहीं भी जाओ कांस्टेंट, यहां पर तुम प्रेशर अप्लाई करो सेम प्रेशर यहां पर भी अप्लाई होगा। सो प्रेशर जहां पर भी तुम अप्लाई करो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही है पास्कल्स लॉ। इसके अंदर और क्या बचा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये का मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब पाई आर स्क्वायर। इससे क्या समझ में आ रहा है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बस खत्म। यहां का फोर्स और यहां का रेडियस होल स्क्वायर, यहां का फोर्स और यहां का रेडियस होल स्क्वायर, इतना ही है आंसर, खत्म। तो ये जो फोर्स है अननोन फोर्स है, और नेक्स्ट जो फोर्स है 10, और यहां का जो रेडियस है 14 डिवाइड बाय यहां का जो रेडियस है 1.4 होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस होल स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया, कितने बार जाएगा यहां पर? 10 टाइम जाएगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है? f by 10 इज इक्वल टू 100 by 1, सो f इज नथिंग बट 1000 न्यूटन्स। यहां पर लिखेंगे 1000 न्यूटन्स। बस इतना सा 8th क्लास का नॉलेज काफी है इसको सॉल्व करने के लिए। प्यारे बच्चों, ये जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन के बजाय एक सिंपल 6th 7th क्लास का बच्चा भी सॉल्व कर सकता? इस तरह के बेसिक फॉर्मूला से मैं सॉल्व करके बताऊंगा आप लोगों को। ये देखो, बेर्नौली थ्योरम यूज करके सॉल्व करा बुक के अंदर। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहां पर जो है ना एक सिलेंडर है, सिलेंडर घूम रहा, सिलेंडर घूमने की वजह से उसके अंदर का पानी भी जो है ना घूम रहा, जिसकी वजह से बीच में गड़ा सा क्रिएट हो गया, और यहां पर जो है ना उस पानी का हाईएस्ट पॉइंट है और लीस्ट पॉइंट है, उसका हाइट है ये। ओके, तो उसका हाइट मालूम करो वो। और यहां पर दिया क्या, अच्छी तरह से देख लो आप, ये 5 सेंटीमीटर क्या है? रेडियस दे दिया, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका विड्थ है सिलेंडर का, तो आधा हो गया रेडियस, डायमीटर दे दिया, आधा रेडियस हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, ये बेर्नौली थ्योरम यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्या है? V इज इक्वल टू आर ओमेगा, और V के प्लेस में क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 2GH यूज करेंगे। ये तो सिर्फ बच्चों के फॉर्मुला से, छोटे छोटे बच्चे भी कर सकती है 8th रैंक के भी। ये काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके, और थोड़ा सा V इज इक्वल आर ओमेगा का रिलेशन है, तो बच्चे भी कर सकते हैं। ओके, 8th रैंक के बच्चे भी। स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स कर दीजिए आप लोग। सो 2GH इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, H इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2G। हो गया ना आंसर आपका रेडी? तो अभी R के प्लेस में रख दो 25, यानी कि R इज इक्वल टू 5 है ना, तो R क्या है? रेडियस 5 हो गया। तो R अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर डाल दो। सो 5 5 25 ओमेगा स्क्वायर बाई 2G, हो गया आंसर। ये तो बेसिक बच्चे भी कर सकते हैं। बच्चे हो क्या, क्यों इस तरह के प्रॉब्लम्स करोगे? इतने इतने कॉन्सेप्ट यूज करके दिमाग खराब करना है, आसान तरीका। प्यारे बच्चों, मुश्किल क्वेश्चन को आसानी से एक्सप्लेन करना ही बहुत बड़ा कमाल की बात है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। ये लेक है, यानी कि पानी का तालाब, प्रेशर एट द मिडिल, यानी कि बीच के प्रेशर क्या हो रहा? हाफ ऑफ द डेप्थ इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। इसका मतलब प्रेशर एट द मिडिल इज 2/3 ऑफ द प्रेशर एट द बॉटम। ओके, तो मिडिल का मतलब बीच का हिस्सा हो गया, मतलब ये हो गया हाइट h/2, आधा हाइट है ना, आधा हाइट पानी से भरा हुआ है यहां तक, और यहां पर क्या है? पूरा हाइट, यानी कि पूरा हाइट जो है पानी से भरा हुआ है, यानी कि पूरा, यानी कि बॉटम का मतलब पूरा हाइट हो गया। अब जहां भी जाओ आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 तो रहेगा, पूरे पानी के अंदर P0 रहेगा। तो प्रेशर एट द मिडिल इज इक्वल टू 2/3 द प्रेशर एट द बॉटम बोल के बोला प्रॉब्लम के अंदर। अभी ठीक है, तो प्रेशर एट द मिडिल क्या हो गया? P0 प्लस h/2 रो जी, और प्रेशर एट द बॉटम क्या हो गया? 2/3 P0 प्लस h रो जी, यानी कि 2/3 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर भी 2/3 आएगा, 2/3 h रो जी। ठीक है, अब P0 माइनस 2/3 P0 इज इक्वल टू 2/3 कॉमन कर दो, इसको यहां पर आ जाएगा, तो h रो जी अगर कॉमन हो गया तो 1/2, यहां पर 1/2 है, h रो जी, यहां पर भी h रो जी, सो h रो जी कॉमन हो गया, तो ये हो गया P0/3 विच इज इक्वल टू, ये अगर करेंगे ना तो फिर क्या होगा? 1/6 h रो जी, 3 1s 3 2 टाइम्स। ओके, तो अभी क्या हो गया? h रो जी बाई 2, h रो जी बाई 2, P0 इज इक्वल टू h रो जी बाई 2, h पूछ रहा 2 P0 बाई रो जी, सो P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया 10⁵, रो का मतलब 10⁻3, जी का मतलब 10, तो क्या बचा? 20 मीटर बच गया। तो ये हो गया आंसर आपका 20 मीटर्स। प्यारे बच्चों, ये और एक यूट्यूब का प्रॉब्लम है। यहां पर लिक्विड्स दिया, 3 तरह के लिक्विड्स दिया, वाटर, mercury एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, 3 तरह के लिक्विड्स, और तीनों के डिफरेंसेस, हाइट डिफरेंसेस भी दिया, और यहां पर डेंसिटीज भी दे दिया तीनों के। हमको करना क्या है मालूम? सबसे आसान तरीका इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट क्या है देख लो, ऑन बोथ द आर्म्स ऑफ ए यूट्यूब। लोएस्ट पॉइंट क्या हो गया? ये हो गया लोएस्ट पॉइंट। अब ये h है तो ये 30 है बोल रहा, तो इसका मतलब व्हाट इज द रिमेन, ये हो गया 30 माइनस h।
ये हो गया 30 माइनस एच। तो अभी एच मालूम करो बोल के बोला। अब आप लोगों को मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू एच डी जी, ये हमको मालूम है, ठीक है। आर एच रो जी भी ले सकते, एच रो जी। इसमें से प्रेशर कांस्टेंट है ऑन बोथ साइड्स और जी भी कांस्टेंट है। अब बचा क्या, एच रो इज इक्वल टू कांस्टेंट हियर। इसका मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस क्या हो गया यहां पर, हाइट ऑफ द मेर्क्यूरी कितना है 30 माइनस एच और डेंसिटी ऑफ द मेर्क्यूरी, इसको क्या करना है, इक्वल करना है राइट साइड वाले से। LHS इज इक्वल RHS, ये कितना हो गया 30, डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स इट, ओके। सो हाइट एंड डेंसिटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट ऑन LHS एंड RHS, दैट्स इट। तो अभी क्या करना है, हाइट ऑफ द वाटर h है, मालूम नहीं अपने को कितना है हाइट ऑफ द वाटर, वही तो मालूम करना है h। और डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया, इट इज गोइंग टू बी 1, अभी 1 डालो या ना डालो कोई फर्क पड़ने का नहीं है। सो 30 माइनस h, अभी डेंसिटी ऑफ मेर्क्यूरी कितना है, डेंसिटी ऑफ मेर्क्यूरी 13.6 इज इक्वल टू 30 इंटू ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है इधर, इस तरफ क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो गया 1.6, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है, ऐसे h प्लस 30 इंटू 13.6 माइनस 13.6 इंटू h इज इक्वल टू 30 इंटू 1.6, ओके। तो इसमें से h निकालना है अपने को, h अगर निकालेंगे ना तो वी गेटिंग 28.6 सेंटीमीटर्स, ये हो गया आपका आंसर। इतना आसानी से निकाल सकते हो, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है? मैं प्रूव करता हूं। ये हो गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2017 का, ये यू शेप्ड ट्यूब का क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग परेशान करते हैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए और समझाने के लिए, तो मेरे पास एक आसान तरीका है, इसको मैं जनरल मेथड, नेचुरल मेथड से सॉल्व करूंगा। अभी देख लो, यहां पर ऑयल है और यहां पर वाटर है। ऑयल का लेवल कितना हो गया 65, 130 और 10, यहां पर 10 mm, पूरा कितना, हाइट ऑफ द ऑयल इज 140 mm, तो हाइट ऑफ द वाटर क्या हो गया 130 mm बस। और डेंसिटी ऑफ द ऑयल मालूम करो बोला, और डेंसिटी ऑफ द वाटर दे दिया। अब देखो यहां पर कितना आसान है। मैं जनरली इस तरह के प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व करता हूं, कोई बाय हार्टिंग और कुछ भी नहीं होता यहां पर। तो प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या है, HDG, ओके। ये हो गया प्रेशर का जनरल फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से मैं सॉल्व करूंगा। अब यहां पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ एक ही है ना, सेम प्रेशर है, कोई चेंजेस नहीं है। तो प्रेशर को निकाल दो, एक ही जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम है, उसको भी निकाल दो। अब क्या हो गया, अब हो गया डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो गया। सो डेंसिटी ऑफ द ऑयल बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज नथिंग बट हाइट ऑफ द वाटर बाय हाइट ऑफ द ऑयल। बस इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ, आपका आंसर आसानी से आएगा। सो डेंसिटी ऑफ द वाटर, ऑयल कितना है नहीं मालूम, डेंसिटी ऑफ द वाटर क्या है 1000, हाइट ऑफ द वाटर क्या है 130 और हाइट ऑफ द ऑयल क्या है 140। तो यहां पर इसको सॉल्व कर दीजिए, आप लोग कैंसिल कर दीजिए जीरोस। सो डेंसिटी ऑफ द ऑयल अगर मालूम करना है तो क्या करना है, 13 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 14, आपको अप्रोक्सीमेटली 928 kg पर मीटर क्यूब इसका आंसर होगा, 928 kg पर मीटर क्यूब। इतना आसान मेथड कहीं देखा आपने यूट्यूब के अंदर? सब्सक्राइब कीजिए, प्रिस्क्राइब कीजिए, दूसरों को डिस्क्राइब कीजिए, थैंक यू। प्यारे बच्चों, ये प्रीवियस ईयर का लेटेस्ट 2024 का जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसका लेंथी सॉल्यूशन आप देख लीजिए, इतना जरूरत नहीं है अपने को, मेरे पास इसके लिए सबसे आसान तरीका है। अगर छोटे छोटे ड्रॉप्स अगर मिलके एक बड़ा ड्रॉप हो गया, यानी कि कोलेस मतलब मिलना, बड़ा ड्रॉप हो गया, तो इसका रेशियो क्या हो गया, एनर्जी ऑफ ए बिगर ड्रॉप डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप का रेशियो क्या हुआ। उसके लिए इतना बड़ा सोल्यूशन की जरूरत नहीं, मेरे पास एक शॉर्टकट है, यानी कि एनर्जी ऑफ ए बिगर ड्रॉप बाय स्मॉलर ड्रॉप इज नथिंग बट n पावर 1/3। n मतलब कितने, 1000 ड्रॉप्स। 1000 ड्रॉप्स अगर कंबाइन हुआ तो क्या होगा, रेशियो पूछ रहा, E1/E2, इसका मतलब एनर्जी ऑफ ए बिगर ड्रॉप टू दैट ऑफ एनर्जी ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप होगी। तो n के प्लेस में क्या डाल देंगे, 1000 डाल देंगे। तो n के प्लेस में हो गया 1000 टू द पावर ऑफ 1/3, क्या हो गया 10 क्यूब पावर ऑफ 1/3, ओके। तो बचा क्या, आंसर 10 हुआ। इसका मतलब 10:1 हो गया, ये क्या हो गया रेशियो 10:1। इसका मतलब x के प्लेस में क्या है, यहाँ पर 10 है, 1 है, तो आंसर हो गया 10। तो ये हो गया शॉर्टकट। प्यारे बच्चों, मैं तुमको बगैर सॉल्व करके प्रॉब्लम करना सिखाऊंगा। अभी देख लो, यहाँ पर एक आइस पीस पानी के अंदर है, अब कितना वॉल्यूम अंदर है और कितना वॉल्यूम बाहर है। तो यहां पूछ रहा कितना है, कितना वॉल्यूम बाहर है। तो सबसे पहले हम कितना वॉल्यूम अंदर है आसानी से पहचान सकते हैं। हमको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ डेंसिटी दिया। डेंसिटी ऑफ आइस दे दिया 0.9 ग्राम्स, डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया 1 ग्राम। इससे हमको क्या समझ में आ रहा है
कितना अंदर है सिर्फ ये डेंसिटी को देख के बोल सकते हैं। अभी देखो 0.9 डिवाइडेड बाय 1 बोल रहा ना, मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 90 बाय 100, डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 बाय 100 हो गया। तो कितना परसेंटेज अंदर है? 90% अंदर है। और कितना परसेंट बाहर है? 10% बाहर है। तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसको कोई फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है, जो वैल्यूज दिए उसके साथ ही कर सकते हैं अपन। समझ में आया ना? मजा आ रहा? थैंक यू।